नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। तो देखिए, ट्रैफिक जो है हमारे शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी को लेकर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे जी के पास और उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत सारे उल्लंघन जो हैं अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, लोग उल्लंघन करते हैं नियमों का। तो किस तरीके से कार्यवाही की जा रही है? हम ट्रैफिक की उल्लंघन को लेके बहुत ज़्यादा हद तक देहरादून में डिजिटल हुआ है चालान की कार्रवाई। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले हमने 2022 की कार्रवाई को हमने पब्लिक में दर्शाया था। उसमें उल्लंघन 2 प्रकार के हैं। एक हम उल्लंघन है जिससे किसी अन्य लोगों को या यातायात पे फर्क पड़ रहा है, उसको हमने क्वालिटी चालान बोल के टर्म दी हुई है, जिसके हम इंश्योर करते हैं कि 80% चालान हम क्वालिटी चालान करें। उसमें आता है जैसे अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे हैं या नो पार्किंग में कार्रवाई कर रहे हैं, तो इन सब में अगर 2022 में आप देखेंगे तो 1000% से ज़्यादा बढ़ोतरी हमने 2021 के मुकाबले की है। अब जो द्वितीय लेवल के उल्लंघन आते हैं जैसे हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना, इसको हम नॉन क्वालिटी चालान बोलते हैं, जिससे इंडिविजुअल जो है वो अफेक्ट हो रहा है, पर ट्रैफिक संचालन या किसी अन्य व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो टोटल बात की जाए तो हमने 2022 में लगभग 12 महीने में 2021 के मुकाबले 50% चालान अमाउंट हमने एक्स्ट्रा ये की है और लगभग 10 करोड़ पार हमने चालान 2022 में की है। तो ये बहुत ही ठोस कार्रवाई है और ये कार्रवाई 2023 में भी हम और बढ़ाएंगे। एक एफआईआर भी दर्ज की गई है संडे मार्केट को लेके, जो आप बता रहे थे, तो क्या कुछ पूरा जब भी हम यातायात को लेके किसी इवेंट को लेके परमिशन देते हैं तो उसमें बहुत सारी शर्तें देते हैं, जैसे वॉलंटियर अपॉइंट करना, पार्किंग की व्यवस्था करना, और बहुत बार ये देखा जाता है कि इसका पालन नहीं किया जाता। तो जो संडे मार्केट रेंजर्स ग्राउंड पे लगता था, पिछले 2 या 3 सप्ताह से हम उसको चेतावनी दे रहे थे, बॉन्ड पेपर पे उनसे प्रोमिसेस ले रहे थे, पर इसमें सुधार ना आने के कारण कल हमने आईपीसी की अलग अलग 4 धाराओं में एक मजबूत मुकदमा संडे मार्केट के ऑर्गेनाइजर के ऊपर लिखा गया। साथ ही हमने इंटरवेन करके लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास वो मार्केट भी बंद कर दिया गया। तो इसी तरीके की कार्रवाई अन्य कार्यक्रम जहाँ की परमिशन ली जाती है पर अगर उसका कंप्लायंस नहीं किया होगा तो वो भी चालू रखेंगे। देखिए, नो हॉर्न जोन बनाने को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। क्या कुछ पूरा प्लान है, कैसे काम करने वाला है? नो हॉर्न या हॉकिंग फ्री देहरादून का पर्पज ही ये था कि एक ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरह से ले जाए हर रोज के व्यतिरिक्त जाके। तो उसी के तहत जो हम बोलते हैं ग्रीन और क्लीन दून है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक पीसफुल दून भी होना जरूरी है। इसी के लिए नो हॉर्न या नो हॉकिंग देहरादून 2023 का निर्धार हमने किया है। इसमें हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने बोर्ड पे लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवेयरनेस के लिए हमारे साथ चल रहा है। उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संपर्क करके हम अलग अलग जगहों पे हॉकिंग की जो मात्रा है या नॉइज पोल्यूशन की मात्रा है उसकी मैपिंग हर 15 दिन पे 20 जंक्शंस पे कर रहे हैं। और एक बार अवेयरनेस हो जाएगी, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हम अगले वीक से सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको भी हम लोग एक बार अवेयरनेस के पश्चात फिर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। साइलेंसर की कार्रवाई हमने बहुत जोरों शोरों से की है और देहरादून के शहर के अंदर जो साइलेंसर 2 या 3 महीने पहले एग्जिट करते थे वो बहुत ही कम मात्रा में अब रेयरली दिखने को मिलते हैं और यही कार्रवाई हम अब आउटर को लेके चलेंगे, विकास नगर से लेके रायवाला और ऋषिकेश एरिया में भी। रोड सेफ्टी को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं, कुछ कैंपेन चलाए जाने हैं, क्या कुछ? रोड सेफ्टी को लेके हर रोज में जो है हमारी फायर फाइटिंग ट्रैफिक संचालन को होती है, तो हमने एक 15 दिन पहले क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का निर्माण किया देहरादून यातायात पुलिस में, और उसी के तहत एक डेडिकेटेड टीम है जो हर रोज जो कल के दिन में जो या आज के दिन में जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उनके मौके पे जाके फोटोग्राफी मैपिंग करके जो जो सुझाव सबमिट करने हैं वो करती है, जिससे वहाँ पे कोई एक्सीडेंट भविष्य में ना हो। तो रोड सेफ्टी जरूर हमारी प्रायोरिटी रहेगी और इसी के तहत ट्रैफिक डायरेक्टरेट स्टेट से अगले हफ्ता में हमने एक वीक लॉन्ग रोड सेफ्टी वीक का भी आयोजन करने जा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडी जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात करी। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।